हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका और हमारे यूट्यूब चैनल क्लासमेट हेल्पर में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एजर्टिव सेंटेंस। एजर्टिव सेंटेंस क्या होता है, कैसे होता है, इसका कुछ एग्जांपल देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, किस तरीके से आप पहचानोगे कि कोई एजर्टिव सेंटेंस है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे एजर्टिव सेंटेंस का डेफिनेशन। एजर्टिव सेंटेंस का डेफिनेशन क्या बोलता है? एजर्टिव सेंटेंस ऑल्सो नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर स्टेटमेंट दैट कन्वे इंफॉर्मेशन, एक्सप्रेस एन आइडिया और प्रोवाइड फैक्ट्स। दे एजर समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट एंड आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। जो एजर्टिव सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है, नॉर्मली उसका जो जानकारी होता है वो बताता है। और ये जो एजर्टिव सेंटेंस होता है इंग्लिश में ये क्या होता है? कॉमन सेंटेंसेस होता है। ठीक है, कॉमन टाइप्स ऑफ सेंटेंस होता है। ठीक, तो जो एजर्टिव सेंटेंस होता है, अगर आप कोई सेंटेंस बना रहे हो या फिर कहीं पढ़ रहे हो या फिर आपको बनाना है एजर्टिव सेंटेंस, तो उसका स्ट्रक्चर देखो। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो SVO। ठीक है, तो एग्जांपल देख लीजिए। सी कुक्स फूड, यहाँ पर सब्जेक्ट है शी, वर्ब जो है कुक्स है, और जो ऑब्जेक्ट क्या है? फूड है। ठीक, SVO, सी कुक्स फूड। तो आपने देखा एडजेक्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। एडजेक्टिव सेंटेंस इक्वल्स स्टेटमेंट और फैक्ट्स, यानी कि एडजेक्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट या फिर फैक्ट ही देगा। ठीक है, ठीक है, स्टेटमेंट या फिर कोई फैक्ट ही देगा। ठीक है, जैसे आई गो टू स्कूल, बस एक स्टेटमेंट है, मैं स्कूल जाता हूँ, फैक्ट बता रहा है। ठीक, तो कुछ एग्जांपल देख सकते हैं आप एजर्टिव सेंटेंस का। पॉजिटिव, इसका भी दो प्रकार के होते हैं। एक भी, हाँ, आपको ये भी जानना है एजर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। एक पॉजिटिव देख लीजिए, रोहन एंजॉय सिंगिंग सॉन्ग, ये पॉजिटिव एजर्टिव सेंटेंस है। और नेगेटिव देखोगे, रोहन डज नॉट एंजॉय सिंगिंग सॉन्ग, ये नेगेटिव एजर्टिव सेंटेंस है। एजर्टिव सेंटेंस नॉर्मल स्टेटमेंट देता है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एजर्टिव सेंटेंस यानी बस फैक्ट बताएगा, एक स्टेटमेंट देगा, वो करता है ये, या उसके कोई आइडिया को एक्सप्रेस करेगा, या फिर वो कोई स्टेटमेंट है इसके थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन देगा या आइडिया को एक्सप्रेस करेगा, तो क्या होगा? एजर्टिव सेंटेंस। अब उसके अंदर दो प्रकार होते हैं, एक पॉजिटिव सेंटेंस, एक पॉजिटिव एजर्टिव सेंटेंस होता है, एक दूसरा नेगेटिव एजर्टिव सेंटेंस। ठीक, ठीक है, एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एजर्टिव सेंटेंस के, जैसे शी लाइक्स टू रीड बुक्स, दे आर प्लेइंग इन द पार्क, ही इज़ अ गुड सिंगर, वी विल गो टू द मार्केट टुमारो, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये सब क्या है? एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। शी लाइक्स टू रीड बुक्स, यानी कोई लड़की है, वो क्या करती है? पुस्तकें पढ़ना पसंद करती है। क्या है? एक एजर्टिव सेंटेंस है, बस इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे वे पार्क में खेल रहे हैं, वो एक अच्छा सिंगर है। जैसे फिर चौथा है, हम कल मार्केट जाएंगे, एक क्या है? स्टेटमेंट के थ्रू एक फैक्ट बता रहा है, एक जानकारी दे रहा है। जैसे एक फैक्ट है द सन राइज इन द ईस्ट, ये क्या फैक्ट है? तो ये क्या है? एजर्टिव सेंटेंस है। ठीक, तो यूज ऑफ एजर्टिव सेंटेंस देख लीजिए। जैसे इन एकेडमिक राइटिंग में आप अगर लिखोगे क्लाइमेट चेंज इज अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल इशू, एजर्टिव सेंटेंस देख लीजिए, एक नॉर्मल फैक्ट बता रहा है, क्लाइमेट चेंज इज अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल इशू, ये एकेडमिक राइटिंग में है। और डेली कन्वर्जेशन में अगर देखोगे, आई नीड टू फिनिश माई होमवर्क, यानी मुझे अपना होमवर्क फिनिश करना है। एक बस क्या है? इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि मुझे क्या करना है? होमवर्क कंप्लीट करना है। ठीक, तो जब आप एजर्टिव सेंटेंस लिख रहे होते हो या पढ़ रहे होते हो, तो कुछ कॉमन मिस्टेक उसमें से एक है, सी लव्स रीडिंग, सी ऑल्सो लाइक्स राइटिंग। यहाँ पर क्या गड़बड़ी दिखा आपको? अगर आप पकड़ पाए तो अच्छी बात है, अगर गलती नहीं पकड़ पाए तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, शी लव्स रीडिंग, शी ऑल्सो लाइक्स राइटिंग। तो यहाँ पर इस तरीके से होगा सेंटेंस, यानी कि शी लव्स रीडिंग, शी ऑल्सो लाइक्स राइटिंग। तो यहाँ पर क्या गलती हुआ है? शी लव्स रीडिंग, ये एक जानकारी हुआ, तो इसके अंदर क्या होगा? यहाँ पर एक कोमा लगाओ या फिर आप फुल स्टॉप लगाओ, क्योंकि आप एक जानकारी दे रहे हो, तो यहाँ पर रुकना जरूर पड़ेगा। तो कंप्लीटली रीड ऑन नहीं करोगे, यानी कंटिन्यूसली नहीं बोलोगे कि जब दो जानकारी दे रहे हो, तो उसके अंदर आपको क्या करना होगा? पंक्चुएशन मार्क यूज़ करना पड़ेगा। जैसे सी लव्स रीडिंग, सी ऑल्सो लाइक्स राइटिंग। ठीक, तो ये क्या होगा? शी लव्स रीडिंग, शी ऑल्सो लाइक्स राइटिंग, ये गलत होगा। शी लव्स रीडिंग या फुल स्टॉप लगाओ, शी ऑल्सो लाइक्स राइटिंग, ये दो जानकारी हुआ, तो आपने यहाँ पंक्चुएशन लगाई, तो ये क्या है? सही है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको जो एजर्टिव सेंटेंसेस है
ये समझ में आ गया होगा। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। एजर्टिव सेंटेंस क्या होता है आप समझ गए होंगे। नॉर्मल फैक्ट बताता है, कोई स्टेटमेंट के थ्रू इन्फॉर्मेशन देता है, वो क्या होगा, एजर्टिव सेंटेंस। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।